तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं महीने भर से वीडियो नहीं बना पाया। उसका कारण ये था कि मेरे परिवार में थोड़ा हादसा हो गया था, एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं हॉस्पिटल में था उसके साथ। और मैं आ गया था लेकिन दिमाग सही नहीं था, इसके लिए नहीं बना पाया। और आज भी थोड़ी तबीयत डाउन ही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं महीने भर से ना यूट्यूब पर और ना ही मार्केट में भी एक्टिव नहीं था। मैं लगभग अभी हफ्ते भर पहले आ गया था लेकिन माइंड भी सही नहीं था तो नहीं बना पाया। देखिए, तो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, जीवन है, सब कुछ होता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। इससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ही डाउन है, लेकिन मैं सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाए हुए और मार्केट में भी मैं सही से एक्टिव नहीं हूँ। सोचा कि आज बना दूँ, बैठा था फ्री तो चलो, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा AMD। AMD का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लगेगी क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए। देखो, AMD जो है ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसको पावर ऑफ 3 भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग, आपने कहीं नाम सुना होगा पावर ऑफ 3 का, इसी को बोलते हैं AMD पावर ऑफ 3, है ना। तो ये दोनों एक ही है, ठीक है। ए का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, एम का मतलब होता है मैनिपुलेशन और डी का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मार्केट जब एक्यूमुलेशन करता है, मैनिपुलेट करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन देता है, तो इस AMD के मैं वही सिखाऊंगा कि मार्केट कब करता है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है, और कैसे करता है वो तो मैं सिखाऊंगा इसे। इसका इस्तेमाल अपन को कब करना चाहिए ये थोड़ा बेटर, क्योंकि सारे लोग जो है, जितने भी ट्रेडर है, सब अलग अलग टाइम पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर जब एंट्री प्लान करनी होती है या छोटे टाइम फ्रेम में होता है, बड़े टाइम फ्रेम में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये इसका एनालिसिस नहीं किया जाता AMD के थ्रू। AMD के थ्रू सिर्फ कंफर्मेशन लिया जाता है। आप कभी भी AMD के जो AMD का कॉन्सेप्ट है, इसके हिसाब से एनालिसिस नहीं कर सकते। एनालिसिस इतना AMD जो है इतना सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो इससे एनालिसिस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन जरूर ली जा सकती है इससे। और हाँ, हर लोग कंफर्मेशन ही, जो भी ट्रेडर है AMD से कंफर्मेशन ही लेते हैं, इससे एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। एनालिसिस का तो मैंने बता ही दिया, और आगे अभी और मैं बताता रहूँगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको आने वाले टाइम में। बहुत सारे मुझे इतने कमेंट आ रहे, मैं देख रहा था आज बहुत सारे लोगों के मैं पूरा कमेंट बॉक्स भरा गया है, मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ कितनों का। तो बहुत सारे कमेंट आए, मैंने खोल के ही नहीं देखा, इतने दिन का देखा था, एक दो बार बीच में खोल के देखा था क्या हाल हो रहे हैं यूट्यूब चैनल के। तो ठीक है, फिर अभी फाइनली तबीयत वगैरह भी थोड़ी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है। तो अपन कहाँ थे इसमें, इस जगह थे अपन की इससे एनालिसिस नहीं किया जा सकता। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ कंफर्मेशन लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसके नाम का AMD का मतलब तो समझ गए आप। आगे चलते हैं। देखो, इसको इस प्रकार से देखा जाता है। मार्केट एक जगह पर खड़ा रहेगा, ठीक है। आपने हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लिया, फिर लोअर टाइम फ्रेम में गए, मार्केट ने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ठीक है। क्या किया यहाँ पर, मार्केट ने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स को अप साइड में ब्रेक किया। अब लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल में अपन भी आते हैं, लेकिन वो रिटेल जो वो पुरानी प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं,
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डालेंगे, ये टूट गया, अब यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, यहाँ पर बाय करेंगे। सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे, सारे रिटेल लोग बाय करेंगे। मैंने बोला रिटेल अपन भी है, लेकिन अपना तरीका अलग है, ठीक है। जो पुराने तरीके से करते हैं, एक बॉक्स है, वो ऊपर की साइड टूटा, उस यहाँ पर सारे बाय करेंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे, और मार्केट यहाँ पर उनको बाय देगा भी सही, और मार्केट उसको उनको प्रॉफिट नहीं देगा, और मार्केट डाउन आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। मार्केट पूरा जो एक बॉक्स में एंटर रहा, एक बॉक्स में ये 1 घंटा रहा, 2 घंटा रहा, 3 घंटा रहा, 4 घंटा रहा, 2 दिन रहा, 10 दिन रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़, अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो तो फिर 2-3 दिन का थोड़ी ना देखोगे। अगर आप 1 आवर से गए हो, आपने 1 आवर में कोई लिक्विडिटी देखी है, 5 मिनट में आप एएमडी देख रहे हो, तो वहां तो घंटे 2 घंटे का ही रहेगा ना, वहां पर तो इतना ज्यादा तो नहीं रहेगा कि 2 दिन का देखोगे आप, है ना। तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो एएमडी इस्तेमाल की जाती है वो लोअर टाइम फ्रेम में ही की जाती है। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे डेली में है, वीकली में, मंथली में, 4 आवर में, इनमें ज्यादा नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एंट्री लेने के टाइम पर एक कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल की जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो मार्केट पहले एक्यूमुलेशन करेगा, ठीक है। ये जो बॉक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्यूमुलेशन, ठीक है। मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना है, उससे पहले उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ब्रेकआउट देगा, ठीक है। मार्केट ने अप साइड ब्रेकआउट दिया, सारे लोगों ने यहाँ पर बाय किया, सारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर बाय किया, और मार्केट विपरीत डायरेक्शन में आ जाएगा। जो उसको, जो मार्केट को मेन डायरेक्शन लेना था, जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना था, उस डायरेक्शन में वापस पलट के मार्केट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्यूमुलेशन। लोगों को ऊपर जाकर के मैनिपुलेट किया, बेवकूफ बनाया मार्केट ने, फॉल्स मूव दिए, उसको बोलते हैं मैनिपुलेट। यहाँ पर मैनिपुलेट हो जाएगा, उसके बाद होएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन। मार्केट ने पहले एक्यूमुलेट किया, फिर मैनिपुलेट किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। एक्यूमुलेशन दिया मार्केट ने, एक रेंज में रहा, फिर लोगों को फंसाया, बाय करने के लिए उत्सुक किया, लोगों ने बाय किया, रिटेल ट्रेडर ने बाय किया, सारों के एसएल इससे नीचे रहेंगे, सबके एसएल खा करके वो नीचे आ गया। ये हो जाएगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो ठीक, आगे चलते। अप साइड के लिए भी उसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी तरह से देखा जाएगा। मार्केट ने एक्यूमुलेट किया, रेंज में रहा, फिर नीचे आया, मैनिपुलेशन दिया, यहाँ पर सारे लोगों को सेलिंग के लिए प्रोत्साहित किया, सेलिंग के लिए उत्साहित किया, सेलिंग के लिए एक्साइट किया, लोगों ने सेल किए, ये सेल इससे ऊपर कहीं रखा, और मार्केट अप डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं अब थोड़े से उदाहरण में, ज्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा। मैंने सोचा कि ज़्यादा डीपली और ज़्यादा उदाहरण नहीं बताऊंगा इसमें। अगर आपको इसके बाद भी समझ नहीं आए तो कमेंट वगैरह कर देना, डबल बना देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वापस से जो है डेली बायस वगैरह, इस पे मैं वापस से वीडियो ले आऊंगा, चिंता मत करो, और अच्छे से बेहतरीन तरीके से बता दूंगा आपको, टॉप से लेकर के डाउन तक, एनालिसिस से लेकर के एंट्री तक का बता दूंगा। लेकिन मैंने कई बार मेरे वीडियो में बोला है कि सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैं कितनी भी अच्छी चीजें क्यों ना बता दूं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, और उसके लिए आपकी साइकोलॉजी जिम्मेदार है। साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा हो जाए उसके बाद साइकोलॉजी की वीडियो भी लाऊंगा, मगर अभी तो फिलहाल अपन टेक्निकल जो सिखा रहा हूँ मैं, और जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसी को देख लेते हैं। ठीक है। तो पहले ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने
ये थी डेली एफवीजी, ठीक है। मार्केट गया डेली एफवीजी में। अब यहाँ पर देखोगे आप तो लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ने एक भी लिक्विडिटी नहीं उठाई, लिक्विडिटी नहीं उठाई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। क्या हो रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। समझ गए, मैंने समझा रखा है, एलआर एलआर, ठीक है। अब आते हैं अपन 1 आवर। ये देखो जीबीपी का, ये जीबीपी सीएडी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, ये भी जीबीपी सीएडी का चार्ट है। ये वही वाली डेली एफपीजी है जो उधर डाल रखी थी, ठीक है। अब आपको एक मैंने यहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन तो बता दिया, माफ करना मैं डाल नहीं सका। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक हाई था, ठीक है। हाई की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी हो गया है, तो मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका एलआर, ये इक्वल हाई थे। मैंने इक्वल हाई की लिक्विडिटी कब लेता है मार्केट, कैसे लेता है, उस पर कैसे करनी है वो भी मैंने बता रखा है। ये देखो यहाँ पर इक्वल हाई थे, इक्वल हाई की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, देन डाउन आया। अब अपन जिस टॉपिक पे यहाँ बात कर रहे हैं उसी के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बताने में बहुत कुछ है, बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं, मगर जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उसी पे यहाँ पर वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताने को है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग अलग वीडियो में बता रखी है। ये देखो, ये आपका था पूरा बॉक्स, मार्केट एक बॉक्स के अंदर बंद है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन। मार्केट ने क्या किया, पूरा आवरली टाइम फ्रेम में। अब अपन डेली टाइम फ्रेम से आवरली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर कम से कम 5-7 दिन तक मार्केट जो है एक बॉक्स में रहा, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर ही ट्रेड किया मार्केट ने। फिर ऊपर आपकी डेली एफवीजी पड़ी हुई थी, मार्केट गया ऊपर तो ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ये हो जाएगा आपका मैनिपुलेशन, और फिर दिया मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर जो मैंने अभी उधर बताया वैसे ही ये एक बॉक्स के अंदर मार्केट रुका, आपका एक्यूमुलेशन हो गया। मार्केट ने अप यहाँ पर इसी बॉक्स, ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसी बॉक्स का क्या किया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया, लोगों को बाय करवाया, मैनिपुलेट किया, कुल मिला के बेवकूफ बनाया, मैनिपुलेट किया लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मैनिपुलेशन। उसके बाद देखो ये इधर हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोलते हैं AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अधिकतर कंफर्मेशन के लिए ही देखा जाता है, इससे आप ये एनालिसिस करने की कोशिश मत करना। जब आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, एनालिसिस आपका मेन जो हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है वो होना चाहिए। फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेने के टाइम पर या उसके थोड़ा बहुत एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे अपन यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पर वैसे ही डेली एफवीजी अपने IRL टू ERL की तरफ काम करेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर अपन को आवरली टाइम फ्रेम में मिल रहा है, बन रहा है, तो देखना तो पड़ेगा ना बाबा, है ना। तो वो वाला बात है। अब देखो, अब मैं आपको एक और छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेने की जगह बताऊँ। ये जो मैनिपुलेशन है ना, इस जगह का मैं और छोटे टाइम फ्रेम में देख करके बता देता हूँ। ये देखो, वही है जीबीपी सीएडी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, और ये वही डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है। अब यहाँ पर देखो आप, ये देखो, ये डेली टाइम फ्रेम की आपकी वही एफवीजी है। मार्केट ने एक रेंज में रुका मार्केट, ठीक है। एक्यूमुलेशन किया, ये एक दिन पहले का हाई है, ठीक है। ये देखो यहाँ से 25 तारीख लग गए, ये 24 तारीख इधर है, ये 25 तारीख इधर है, ठीक है। ये 24 तारीख का हाई है, ये हाई के ऊपर मार्केट पूरा दिन उस दिन एक कंसोलिडेशन रहा, एक्यूमुलेशन रहा, ठीक है, एक रेंज में रहा। अब उसी के हाई के ऊपर मार्केट ने मैनिपुलेट किया, मार्केट एक्यूमुलेशन, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आ गया समझ में अच्छे से, और आगे देख लेते हैं। देखो
यूएसडी जेपीवाई है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी, आईआरएल टू ईआरएल मार्केट चल रहा है ना। अब देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम। अब यहाँ देखो, ये वही है यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, क्लियर दिख रही है, ठीक है। लेकिन अपने को देखना क्या है, एमडी। अब यहाँ पर देखो मार्केट एक बॉक्स में फंसा हुआ था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। ए एम डी, ये है वही डेली टाइम फ्रेम। ये यूएसडी जेपीवाई का 1 आवर का चार्ट है, वही डेली टाइम फ्रेम का सॉरी आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये है डेली टाइम फ्रेम की वही वाली एफवीजी। आप जा करके ये 2 फरवरी को चेक भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ था, ये हुआ आपका एक्यूमुलेशन, मार्केट डाउन आ गया। यहाँ पर सारे रिटेलर ने एक ट्रेंड लाइन डाली होगी या बॉक्स डाला होगा, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट गया, सब ने सेल किया होगा। देन मार्केट अप एकदम, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आगे तो क्या मैं एक और जगह बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एएमडी, वो जगह है आपकी जब न्यूज आना होता है मार्केट में, हाई इम्पैक्ट न्यूज की टाइम पर। उसके भी 1-2 उदाहरण बता देता हूँ मैं। ये वही वाला एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन यूएसडी जेपीवाई का ही है, ठीक है। मैंने जूम करके फोटो ले लिया था इसका। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका पूरा बॉक्स है। बॉक्स के बाद मैनिपुलेट किए लोगों को, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन दिया। ये देखो 2 फरवरी को यूएसडी में न्यूज थी 8:30 बजे, ठीक है। मैंने क्या बोला, हाई इम्पैक्ट न्यूज जब रहती है ना, उस समय एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे, एमडी बहुत अच्छे से काम करता है, उस समय बहुत अच्छे से लोग देखते हैं। अब ये देखो न्यूज थी 2 फरवरी 8:30 पर, ठीक है, यूएसडी में हाई इम्पैक्ट न्यूज। अब ये है जीबीपी यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट, ये आपकी 2 फरवरी, ठीक है। मार्केट ने पूरा दिन एक बॉक्स में गुजारा, रेंज बाउंड रहा, यह हो गया आपका एक्यूमुलेशन। न्यूज आने से पहले उसने अप साइड में ब्रेकआउट दिया, लोगों को यहाँ पर बाय करने के लिए उत्सुक किया, ठीक है। मैनिपुलेशन, देन उसके बाद न्यूज जब आई तब देख लो डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये न्यूज आने के टाइम पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसी दिन की न्यूज का एक और है ये यूएसडी सीएचएफ का, उसी दिन की न्यूज का है। देखो मार्केट पूरा दिन एक बॉक्स में रहा, ठीक है। मार्केट जब न्यूज आनी थी उससे पहले कुछ देर पहले डाउन आया। सारे लोगों ने यहाँ देखा होगा, एक ट्रेन लाइन डाली होगी इधर से, और ये बॉक्स था, ये उनका सपोर्ट था, तो सपोर्ट टूट गया। यहाँ पर रीटेस्ट किया। यहाँ पर सारे लोग क्या करेंगे, सेल करने की सोचेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरह, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैंने एएमडी बहुत अच्छे से समझाया है। मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी मोटी लगती होगी आज, क्योंकि अ, थोड़ी तबीयत डाउन ही है मेरी, बहुत ज़्यादा डाउन है, थोड़ी नहीं। और इतने दिन का वीडियो नहीं बना पाया, उसका कारण भी बता दिया। अभी भी वो हॉस्पिटल में ही है, और मुझे वापस जाना भी पड़ जाए, तो मैं वापस अगला वीडियो कब बनाऊँ मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अभी हफ्ते भर का तो मैं यही था, अ, लेकिन फिर भी नहीं बना पाया क्योंकि वो डिस्टर्ब था माइंड, नहीं बना पाया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये मत सोचना कि मैं मतलब जानबूझ के नहीं बना रहा या वगैरह वगैरह, जो तो आपके दिमाग में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रॉब्लम में था इसलिए नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको फ्री में। दुनिया दुनिया भले ही पैसे लेती हो चीज़ें सिखाने का, फ्री में सिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट करके बताना, वापस बता दूंगा। कई बार बता दूंगा, 10 बार छोड़ के 20 बार बता दूंगा, टेंशन नहीं है बाबा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा आगे। अगर आप जुड़े रहे तो मैं आपको इस लायक कर दूंगा कि आप खुद
कमा सकूं इस लायक ज़रूर कर दूंगा, मगर उसके लिए जो मैं चीज़ें मांगू वो देनी पड़ेगी। चीज़ों का मतलब है कि जो अब मैं बताऊं, मैं मांग नहीं रहा आपसे कुछ भी, मैं बताऊं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी आपका। आने वाले समय में अपन बहुत अच्छे से अब सब बोल रहे हैं, ग्रुप भी बनाएंगे, देखेंगे कैसे क्या चलता है। आप लोगों से बात भी करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है ट्रेडिंग वगैरह। तो जिसकी जो भी समस्या है वो भी सुलझाएंगे, और वो तो आने वाले समय में है, समय बताएगा क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी का जो भी है ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करवाओ लोगों पे, और सब्सक्राइब करो। फालतू में नहीं करवाना है, जो अपने वीडियो देखे उसी को करवाना है, फालतू में नहीं करवाना है किसी से भी। ठीक है, थैंक यू। और टेक केयर। ठीक है।